आदर्श नगर विधानसभा की मूलचंद कॉलोनी के पास में काफी जमीन खाली पड़ी है, जिसमें से जमीन का काफी हिस्सा डीडीए का है तो कुछ हिस्से पर विवाद भी है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उस जगह पर अब कई लोगों ने अवैध कब्जे करने शुरू कर दिए हैं और भूमाफियाओं ने अपने वहां बिल्डर्स के काम शुरू कर दिए हैं। सीमेंट के गोदाम तक वहां पर बना दिए गए हैं। इस सब को लेकर स्थानीय निगम पार्षद ने संबंधित विभागों को पत्र भी लिखा है, बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हुई और स्थानीय निगम पार्षद व उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर इस सब के लिए स्थानीय विधायक पवन शर्मा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बारे में जब एमएलए पवन शर्मा से बात की गई तो एमएलए पवन शर्मा ने कहा कि अवैध निर्माण के मामले में उन्होंने विधानसभा के सदन में भी उठाए थे और इन अवैध निर्माण को रोकना नगर निगम का काम है, इसलिए वह नगर निगम को बार बार पत्र लिखते रहते हैं। इस जमीन को लेकर भी वे नगर निगम को पत्र लिखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह से सरकारी जमीनों पर कब्जे होते रहेंगे और नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन इसका फायदा भूमाफिया उठा लेते हैं और वास्तव में उस अवैध कब्जे को रोकना कोई चाहता नहीं। वहां पर जनता के प्रयोग के लिए सार्वजनिक पार्क या दूसरे कार्यों के निर्माण हो सकते हैं, पर ऐसा ना होकर वहां अवैध कब्जे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, चाहे वह दिल्ली सरकार हो या दिल्ली नगर निगम हो। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इन अवैध कब्जों पर कब सूद लेता है। देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि जिस लैंड की बात आप कर रहे हैं ये दिल्ली सरकार के अंडर आता है और मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो एमएलए हैं पवन शर्मा जी, अपने जो दिल्ली सरकार का लैंड है उसमें ना तो कोई अच्छा काम किया इन्होंने, बल्कि साथ ही साथ अंदर बाउंड्री बनवा के इन्होंने बांग्लादेशियों को वहाँ पे जगह दी रहने की, तो जो कि बहुत ही गलत है। साथ में जो हमारे जितने भी रेजिडेंट्स लोग रहते हैं उनका मानना है कि उससे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। वहाँ के जो बांग्लादेशी हैं आए दिन चोरी चकारी करते हैं, धमकाते हैं लोगों को, झीना झपटी होती है। तो जो इन्होंने एक तरफ तो पवन जी कहते हैं कि जो बांग्लादेशी हैं क्राइम्स बढ़ रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, इनको हटाओ, और दूसरी तरफ इन्हीं को इन्होंने शरण दे रखी है अपने दिल्ली सरकार के लैंड पे। तो ऐसा दो तरफा ये काम क्यों कर रहे हैं? किस जगह के मामला है मैम? हाँ जी, किस जगह के है मामला? जो अधिकार बता रहे लैंड है, आम आदमी पार्टी जो लैंड को कब्जा करा रखी है, किस जगह का क्या नाम है? ये हमारे आदर्श नगर वार्ड में ही है, पीछे मूलचंद कॉलोनी 80 फुटा के पास ही एक डीडीए लैंड है जो कि दिल्ली सरकार का है, मगर उसमें हमेशा गाय रहती हैं, कूड़ा करकट रहता है। हमने अपनी तरफ से निगम पार्षद होने के नाते भी मेरी लोगों से बातचीत होती है तो हमने वहाँ पे सफाई भी करवाई है, अनेकों बार मैंने वहाँ पे सफाई करवाई है, लेकिन वहाँ पे जो पवन शर्मा जी हैं उनको कोई होश नहीं है कि वहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बल्कि उसको एक अड्डा बना दिया है, वहाँ पे बांग्लादेशियों को रख कर उनको जगह दी है और वहाँ पे एक अड्डा सा बन गया है और बहुत ही बुरा हाल हो चुका है वहाँ पे। सर, आदर्श नगर में सालमबाग रोड पे एक खाली प्लॉट है, बहुत सारा लंबा है प्लॉट, उसमें अवैध कब्जा हो रखा है, जो सीमेंट के गोदाम बना रखा है। वो एरिया पवन शर्मा विधायक के अंदर आता है, आपके पास भी आया हुआ है, क्या है डिटेल? देखिए, कई प्रकार की लगातार शिकायतें आ रही हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जब से अनेक सरकारी जगहों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। कई जगह की हमारे भी शिकायत आई है, ऐसी सलेमबाग की भी शिकायत आई है। और हमारे जो जानकारी में आया कि क्षेत्रीय विधायक के सह पर वहाँ पर लोग सरकारी ज़मीन को घेर रहे हैं, तो ये सारा जांच का विषय है। जो मेरे पास शिकायत आई है उस शिकायत को मैंने आगे एलजी साहब को भेजा है ताकि जांच हो सके, सरकारी ज़मीन पर जो अवैध कब्जा वो हट सके और जो लोग उसमें शामिल हैं उनको सज़ा मिल सके। तो सर, एक लंबी टाइम से है, काफ़ी लंबा ज़मीन है, वो चारों तरफ से, मतलब हॉल के बीच में है, चारों तरफ है, रहीसी एरिया है, आदर्श नगर में आता है। इसमें पवन शर्मा से बात करने की कोशिश कर रहे, टाल मटोल कर रहे हैं। नहीं, उनको विधायक जी को उसकी बाउंड्री करानी चाहिए थी, सरकारी ज़मीन की रक्षा करनी चाहिए। मैं खुद डीडीए को लिख के भेजने वाला हूँ, क्योंकि सरकारी ज़मीनों पर इस तरह से अगर कब्जा होगा और वहाँ लोग बैठेंगे तो पहले दिल्ली स्लम बना हुआ है और स्लम बन जाएगा। इसलिए समय रहते अगर उचित कार्रवाई की जाएगी तो ज़मीन भी बच जाएगी, शहर भी सुरक्षित रहेगा। सर, शाह आलमबाग रोड पे मस्जिद के साथ में जो खाली प्लॉट है, काफ़ी टाइम से वो उस एरिया के लिए बाउंड्री भी कराया गया था, उस एरिया का फिर दोबारा उसको कब्जा करा दिया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए,
जो शालमबंद रोड पे ज़मीन पड़ी है, कुछ डीडीए की ज़मीन है वहाँ पे, और कुछ वहाँ पे केस चल रहा है उस ज़मीन पे, और कोर्ट में लंबित है मामला। अब रही कब्जे की बात, तो कोई भी असामाजिक तत्व कुछ भी कोई भी करते हैं तो प्रशासन और एमसीडी का एनक्रोचमेंट का काम है ये रोकना। तो ये अगर कुछ कब्जा होता है तो इनकी मिली भगत की सिवा नहीं होती। क्या लग रहा है कि उसके अंदर जो प्लॉट बनाया गया, 6 कमरे का सेट बनाया गया, उसमें भी पब्लिक अभी रह रही है, क्या उसके बारे में जानकारी है? देखिए, काफ़ी बिल्डिंगें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो है चल रहा है आदर्श नगर विधानसभा में, और मैंने विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया था आपकी बात सेशन के दौरान, बजट सेशन के दौरान 280 का क्वेश्चन लगाया था मैंने, ये वहाँ पे भी मैंने उठाया था प्रश्न। तो इसमें टोटली मैं तो ये कहूँगा कि एमसीडी की मिली भगत के बिना कोई भी आदमी एक ईंट भी नहीं लगा सकता, और इसको रोकना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, और एमसीडी को जो भी काउंसलर हैं या जो भी डिपार्टमेंट है एमसीडी का, उनको संज्ञान में जो है लेना चाहिए। उनका कहना है कि विधायक जी को पता है, विधायक जी ऐसे काम करा रहे हैं। नहीं, विधायक के उस में तो नहीं आता ये पावर में। हाँ, ये है कि हमारे पास कोई कंप्लेंट आ जाती है तो हम लेटर जरूर लिख देते हैं कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को। एमसीडी में लेटर, बहुत सारे लेटर लिखे हुए हैं। अब ये मर्जी है एमसीडी की, वो एक्शन उस पर ले या ना ले। उनकी संज्ञान में जरूर हम ला देते हैं जो भी कंप्लेंट इस तरीके की आती है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की, अवैध कब्जे की, तो वो कंप्लेंट आते ही मैं तुरंत जो है लेटर फॉरवर्ड करता हूँ। तो इस मामले में क्या हो सकता है? अभी आपने लेटर लिखेंगे, जो क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल जो है, जो भी चीज़ संज्ञान में आई है तो मैं बिल्कुल लेटर लिखूँगा, एमसीडी कमिश्नर को लिखूँगा इसके लिए कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इस पर ध्यान दिया जाए।